ओम शांति। दुनिया में कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। और आज की मुरली में 8 मई 2020 को शिव बाबा ने साकार मुरली में कहा कि ये समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। तो खाली दिमाग शैतान का घर मतलब जब तक कि कॉन्शियसनेस कहीं पर बिजी है, सपोज आप पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, खाना पका रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और अपने कॉन्शियसनेस को कहीं यूज कर रहे हो, खाली नहीं बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज में बुद्धि लगा रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही काम पर से हटे, खाली हुए, सबकॉन्शियस ऑन हो गया और सबकॉन्शियस में तो बेवजह की फालतू बातें भरी हुई हैं। अवचेतन मन में बेवजह की फालतू बातें भरी हुई हैं। तो जैसे ही बुद्धि ने अपने आप को किसी काम से हटा लिया तो अवचेतन मन ऑन हो गया, जिसमें विकर्म और माया उपस्थित है। तो ये समय खोने का नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने इस चीज का ज्ञान दे दिया है कि कॉन्शियसनेस जो है, बुद्धि को बिजी रखना, वो बहुत आवश्यक है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इसी को बाबा दिव्य बुद्धि कहता है। तो अब ये समय खोने का नहीं है, जबकि बुद्धि को बिना किसी स्थूल कार्य के भी बिजी रहना आता है, जिसे बाबा याद करना कहते हैं। कोई काम नहीं है तो बैठ करके मुरली को मने मन विचार सागर मंथन कर लिया, शिव बाबा को याद कर लिया, तो उससे जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो कभी भी इधर उधर बेवजह में नहीं जाएगी। तो ये समय खोने का नहीं है, पाने का है, बहुत भारी कमाई करने का है। आज बाबा ने कहा आत्माएं कुछ ऐसी दुबन में फंस जाती हैं, ऐसे दुबन में फंसे हैं कि उन्हें निकालना बिल्कुल मुश्किल है। कहने का मतलब उनके अवचेतन मन में इतनी ज्यादा गंदगी भर चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस आत्मा की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, देह अभिमान कूट कूट के भरा है कि उसे थोड़ा सा निकाला, आधा तक निकाला और फिर वो उसी दुबन मतलब दलदल में फिर से चली जाती है। तो बाबा इशारा कर रहा है कि खुद को चेक करो कि कहाँ तक उस दुबन में हम हैं, नहीं है, निकालते तो हैं। इसी पे बाबा ने एक लाइन ये भी ऐड कर दिया, बहुत बच्चे ज्ञान सुनाते हैं, दूसरों को निकालते हैं और निकालते निकालते फिर खुद ही गिर पड़ते हैं। आज की मुरली में बाबा ने हिंसा की भी बात कर दी। एक तरफ बात की निकालने की कि निकलो इन चीजों से, और दूसरी तरफ स्व पुरुषार्थ की चेकिंग के लिए कह दिया हिंसा चेक करो, डबल अहिंसक बने हैं कि नहीं। दो तरीके की हिंसा की बात बाबा अक्सर करते हैं। काम कटारी, जो इच्छाओं, एक्सेसिव डिजायर्स, बेवजह में मन में उत्पन्न होने वाली कामनाएं, काम विकार, बाबा कहता है कि मन का चेकिंग करो कि कहाँ तक ये हिंसा है। और दूसरा हिंसा तो बोली के द्वारा, हाथ के द्वारा, जो भी फिजिकल वॉयलेंस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हिंसा दो प्रकार के हैं। और अब इस संगम युग पे बाबा का एम ये है कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा हम डबल अहिंसक बन जाएं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की बात बड़ी क्लियर शब्दों में स्पष्ट किया कि सबसे पहले क्या है, भक्ति की, ठीक है। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ज्ञान मिल गया, तो भक्ति और वैराग्य, मतलब भक्ति से तो वैराग्य हो ही गया, साथ ही साथ पुरानी दुनिया से भी वैराग्य हो गया। भक्ति का, पुरानी दुनिया का वैराग्य, इसीलिए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सीक्वेंस कि सबसे पहले ज्ञान जैसे ही प्राप्त हो गया तो ये जो भक्ति है, पुरानी दुनिया है, इन सब चीजों से, क्योंकि ज्ञान क्या सिखाता है, ज्ञान आपको स्पिरिचुअल बनाता है। स्पिरिचुअल मतलब लॉजिकल बनाता है। और भक्ति में हम कितना ज्यादा लॉजिकल काम करते थे ये हम सब जानते हैं, है ना। हम सोचते थे अगरबत्ती दिया जलाने से ईश्वर खुश होगा, लेकिन अब समझ आता है कि क्या डिफरेंस है। पतित पावनी गंगा को माना कि महज एक पानी में नहाने से हम पवित्र हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शिव बाबा ने ज्ञान दे करके धीरे धीरे वैराग्य दिलाता है। इन चीजों से, भक्ति से तो वैराग्य दिलाता है, फिर पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाता है। आज की मुरली में बाबा ने हमारी शक्ति को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए, अपनी शक्ति का रियलाइजेशन कराने के लिए दो बातें कही। पहली बात तो ये कि ये जो नॉलेज हमें प्राप्त हो रहा है, ये वही नॉलेज है
जो ऋषि मुनि तप आदि करते थे कि ये जो ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, जो कि कोई साधारण ज्ञान नहीं है, इसी ज्ञान के लिए ऋषि मुनि कहते थे कि ये ज्ञान तो हमें भी नहीं पता, हम भी नहीं जानते। योग तपस्या इतना करके, वो तो योग अक्षर इस्तेमाल करते थे ना, बाबा हमें याद सिखाता है, उससे भी ऊपर की चीज। योग करते हैं उसको पाने के लिए, राइट। वो लोग हठ योग करते थे उसको पाने के लिए। वो कहता है अब तुमने मुझे पा लिया है, अब कोई हठ योग नहीं, अब तुम सिर्फ सहज रीति से जैसे अपने फैमिली मेंबर्स को याद करते हो, बात करते हो, वैसे मुझे याद करो। बस मुझसे बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उनसे मुख से बात करते हो, मुझसे मन से बात करो, बस इतना ही डिफरेंस है। चेतन अवस्था में कॉन्शियस होके, अलर्ट होकर के, ट्रांस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जैसे कोई भी लाइट हम ऑन, पहली बात तो ये हो गई शक्ति के लिए कि ये ज्ञान हम लोगों को जो प्राप्त है ये सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात कि जैसे कोई लाइट ऑन की, रेड लाइट ऑन की तो योग का माहौल बन गया। ऐसे बाबा कह रहे अलग अलग लाइट्स ऑन की तो उसके अकॉर्डिंग वातावरण बदल गया। तो बाबा कहते हैं तुम जैसे ही पवित्रता की लाइट ऑन करो, पवित्रता के कॉन्शियसनेस में जाओ, स्विच ऑन करो, तो आसपास पवित्रता की शक्ति फैले। और पवित्रता का स्विच ऑन करना मतलब ये नहीं कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं इस शरीर से निकलकर, नहीं। बाबा ने कहा व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना ये भी अपवित्रता है। तो समय और संकल्प को यूटिलाइज करना ये पवित्रता है। तो आज की मुरली विशेष बाबा ने हम लोगों के पुरुषार्थ के निमित्त ही चलाई कि कैसे अपनी पुरुषार्थ को तीव्र बनाना, क्या क्या रियलाइज करना कि रूहानी लाइट बिल्कुल वैसे फैलाओ जैसे स्थूल फैलती है। ओम शांति।